मैं अपने हर व्यूवर को 6,000 रुपये का मेक मनी ऑनलाइन कोर्स बिल्कुल फ्री में देता हूं, ताकि आप भी मेरे स्टूडेंट्स की तरह अपनी ऑनलाइन इनकम को स्टार्ट कर पाएँ। इसके लिए बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। कोर्स का लिंक आपको वीडियो में ही कहीं न कहीं मिल जाएगा। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करें, हम लोग वर्डप्रेस शुरू करें। वर्डप्रेस ना बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। आप सभी को पता है कि आज की ज़्यादातर वेबसाइट, मतलब आप ये बोल सकते हो कि 70 से 80% की वेबसाइट जो बनती हैं, वो बनती हैं हमारी वर्डप्रेस से, ठीक है। और अगर आपको वर्डप्रेस स्किल आ जाती है तो आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, आप अपना एक फ्रीलांसिंग का बिजनेस कर सकते हो, जहाँ पर आप लोगों को उनकी वेबसाइट बनाने की सर्विस दे सकते हो। आप अपनी एजेंसी भी बना सकते हो आगे चल करके। और अगर आपको जॉब करनी है तो इसमें अच्छी खासी जॉब्स भी अवेलेबल रहती हैं। मैं प्रेफर करूँगा कि अगर आपको वर्डप्रेस की मास्टरी है तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे-जैसे आप कोर्स में आगे बढ़ते जाएँगे तो आपको वर्डप्रेस के साथ-साथ और भी बहुत एडवांस चीज़ें सीखने को मिलेंगी। बहुत प्यारी चीज़ है और मेरी फ़ेवरेट है, और जिन लोगों को आ जाती है उनकी ये फ़ेवरेट सब्जेक्ट बन ही जाती है वर्डप्रेस, ठीक है? तो हाँ, शुरुआत में आपको डाउट्स रहेंगे, कई सारे लोगों को ये स्किल शायद पहले से आती भी होगी, ठीक है? पुराने जो लोग होंगे उनको ज़्यादातर सबको आती होगी, नए लोगों को तो शायद नहीं आती होगी, ठीक है? तो आप सारे लोग बस कोशिश ये करना कि जो आज काम मैंने करवा दिया, सारा काम मैं यहाँ लाइव करूँगा, कुछ भी मैं छोड़ने वाला हूँ नहीं कि आपको मैं बता दूँ, सब कुछ ए टू जी हम लोग यहाँ लाइव करेंगे। तो जितना पार्ट मैंने आज कर लिया, उतना पार्ट आप आज के आज कंप्लीट कर लीजिएगा। बस यही आपसे उम्मीद है मेरी, ठीक है? और अगर आप इतना कर लेंगे, तो आप अपने आप को एक वर्डप्रेस का अच्छा डिज़ाइनर और डेवलपर मान सकते हैं, क्योंकि आप बहुत डीप में इसको समझ जाएँगे, ठीक है? तो शुरू करें। देखो, इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तो क्या है कि हम अपने सिस्टम को ही सर्वर बना दें, क्योंकि वेबसाइट हमारी चलती है कहाँ पर? सर्वर पर। तो या तो हम अपने सिस्टम को ही सर्वर बना दें, या फिर हम लाइव सर्वर लें। तो पहला प्रोसेस हम सीखेंगे कि अपने सिस्टम को ही सर्वर हम कैसे बनाएँ, ठीक है? अगर आपके पास डोमेन नहीं है, अगर आपके पास वेब होस्टिंग नहीं है, उसका ये सॉल्यूशन है। बट आपको एट द एंड दोनों चीज़ें चाहिए, डोमेन भी चाहिए और होस्टिंग भी चाहिए, ठीक है? तो शुरुआत हम यहाँ से करते हैं, बट आगे चल कर के आप ये ले लेना। तो देखना, अच्छा इसमें एक चीज़ और भी है ना, कि समझ में नहीं आएगा स्टार्टिंग में, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, एकदम बहुत कठिन भी लगेगा। तो आपको मेरी वीडियो देख कर के या फिर यहीं पर साथ-साथ में सब कर लेना है। समझ में आए तो करना है, नहीं आए तो करना है, क्योंकि जब करोगे तो बाद में समझ में आएगा, क्योंकि क्यों किया था, और प्रैक्टिस से ये आएगा, एक बार में नहीं आता है। तो आपको क्या करना है, सिंपल ज़ैम्प की वेबसाइट पर जाना है, ठीक है? आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा ज़ैम्प, तो आपको यहाँ पर ज़ैम्प इंस्टॉलर एंड डाउनलोड्स फॉर अपाची फ्रेंड्स करके आएगा। इस पर आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पर आपको ज़ैम्प फॉर विंडोज़ पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। देखिए हमारे पास ये ज़ैम्प का विंडोज़ वर्ज़न डाउनलोड हो रहा है, आपके पास कोई और है तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? सो ये हमारा जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा, हम इसको इंस्टॉल करेंगे, ठीक है? तो एक बार हम इसको बता देते हैं, लेकिन हम लोग जो काम करने वाले हैं, हम लाइव सर्वर पे करने वाले हैं। जिनका नहीं रेडी है वो इस पर कर लेंगे, बट मैं पर्सनली लाइव सर्वर पे करूँगा, और रिकमेंडेशन भी है कि आप लाइव सर्वर पे साथ-साथ काम करिएगा। लाइव सर्वर में ना प्रॉब्लम्स कम आती हैं। इसमें कई बार क्या हुआ कि आपने ज़ैम्प को बिना प्रॉपर बंद किए ऐसे शटडाउन कर दिया, या कुछ गलती हो गई ना, तो कई बार साइट क्रैश हो जाती है, डेटाबेस क्रैश हो जाता है, आपको फिक्स करना नहीं आता तो आप उसी में उलझे रहोगे। तो बेटर है कि आप लाइव पर यूज़ करिएगा, बट ये एक ऑप्शन है जो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सारे लोग डाउनलोड कर लीजिए, जो भी लोग साथ-साथ में काम कर रहे हैं, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ-साथ में ना अ, कल हमें आप लोग ना बहुत सारी लाइव वेबसाइट रिसर्च करिएगा जो वर्डप्रेस पे बनी हो। कैसे रिसर्च करना है मैं अभी आपको बता दूँगा, और रिसर्च करने के बाद आप मुझे बताइएगा कि कौन-सी वेबसाइट आप बनाना सीखना चाह रहे हैं। लाइव प्रोजेक्ट पे हम लोग काम करेंगे। मतलब किसी दूसरे की वेबसाइट होगी, सेम वैसी वेबसाइट बनाएँगे एग्ज़ैक्ट 100%, ठीक है? तो आप लोग कई सारी वेबसाइट्स भेजना, जो मुझे ठीक लगेगी कि हाँ, ये अच्छा है बताने के लिए, तो वो मैं प्रेफ़र कर लूँगा।
ठीक है, तो देखो ये जैम्प हो गया है डाउनलोड। सबसे पहले हम इसको ओपन पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे और सिंपली इसको हम कर लेंगे इंस्टॉल। ठीक है, वेलकम टू जैम्प। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट कोई नोटिफिकेशन आएगा, आप इसको जस्ट ओके कर सकते हैं। सेटअप जैम्प नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। और एक चीज ध्यान रखेंगे कि सेलेक्ट अ फोल्डर में यहाँ पर सी जैम्प ऑलरेडी सेलेक्टेड है। ठीक है, तो आप भी क्या करिएगा, सी ड्राइव में जैम्प ये पाथ पर आपको इंस्टॉल करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ बता रहा है पहले से इंस्टॉल्ड है। देखो मैंने ना जैम्प पहले से इस सिस्टम में कराया होगा, इसलिए ये पहले से इंस्टॉल है। तो मैं एक बार के लिए ना इसको जल्दी से अनइंस्टॉल कर देता हूँ, उसके बाद में मैं करता हूँ। ठीक है, तो ऐड और रिमूव प्रोग्राम, एंड यहाँ से ना मैं जैम्प को पहले रिमूव कर देता हूँ ताकि मैं आपको प्रॉपर बता पाऊँ कि कैसे करना। देखो ये मेरा पहले से पड़ा है एक, है ना, इस वजह से वो बता रहा था कि पाथ नॉट एम्प्टी। ये जैम्प को मैं पहले अनइंस्टॉल कर दे रहा हूँ क्योंकि पहले से पड़ा हुआ था। आप लोग तब तक डाउनलोड कर लीजिए जल्दी से और साथ साथ में इंस्टॉल करिएगा हमारे। कुछ चीज़ें हैं तब तक हम और आपको बता देते हैं। एक चीज़ आपको और समझनी है कि जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं ना, तो एक तो डोमेन होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, साथ ही साथ हमें वेबसाइट में 2 चीज़ें चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए ध्यान से समझना। जैसे हम यहाँ पर ना facebook.com पर जब जाते हैं, जैसे ही हम इस पेज को ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक पेज आया है जहाँ पर लिखा है फेसबुक का लोगो है, और यहाँ पर हम नाम, ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड और ईमेल आईडी डाल करके लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, तो एक बात समझिएगा कि ये जो पेज ओपन होकर के आ रहा है, ये पेज कहाँ स्टोर्ड है? सर्वर पर स्टोर है, पक्का? अब यहाँ पर सर्वर में 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो फाइल स्टोरेज की और दूसरा डेटाबेस की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है जरा समझना। ये जो पेज बना हुआ है, ये पेज कहाँ से उठ के आ रहा है? सर्वर से आ रहा है। सर्वर में 2 चीजें होती हैं, एक फाइल मैनेजर होता है जहां पर फाइल्स स्टोर्ड होती हैं, और एक होता है डेटाबेस। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है कि फाइल मैनेजर में आपकी फाइल स्टोर है और डेटाबेस में आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन या फिर डेटा स्टोर होता है। जैसे कस्टमर का ईमेल आईडी और पासवर्ड, ये डेटाबेस में स्टोर्ड होता है। बात समझ में आ रही है सबको? जब यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन पर क्लिक करते हो तो एक्चुअली में फेसबुक के सर्वर को रिक्वेस्ट जाती है और वो डेटाबेस में चेक करता है कि आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड है या नहीं है। अगर है तो वो आपको लॉगिन का एक्सेस देता है, नहीं तो फिर रिजेक्ट मारता है। बात समझ में आई? तो जो इस तरीके की इंफॉर्मेशन होती है वो कहाँ स्टोर्ड होती है? डेटाबेस में। लेकिन ये जो पेज ओपन हो रहा है ओवरऑल, जहां पर फेसबुक का लोगो है, ये कंटेंट लिखा है, ये इसको हम HTML पेज बेसिकली बोल सकते हैं। ये जो पेज है ये कहां पर स्टोर्ड है? फाइल मैनेजर में। तो जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं, अगर हम एक नॉर्मल वेबसाइट बनाते हैं, स्टैटिक वेबसाइट, अच्छा वेबसाइट भी 2 तरह की होती है, एक होती है स्टैटिक वेबसाइट, एक होती है डायनेमिक वेबसाइट। तो स्टैटिक वेबसाइट ऐसी वेबसाइट होती है ना जहां पर कोई इंफॉर्मेशन की कोई जरूरत नहीं है, इंफॉर्मेशन मतलब डेटाबेस की कोई नीड नहीं होती है, वो स्टैटिक होती है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक पेज होता है बस। वो HTML साइट होती हैं। जैसे कि अभी हम आपको एक दिखाते हैं, PLR हम सर्च कर लेते हैं और यहाँ पर ना कोई एक बुक डाउनलोड करते हैं। ठीक है, और इस ई बुक को जब हम करते हैं डाउनलोड, ठीक है, तो ध्यान से समझना हमारी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। शायद आपको ये एक बार में समझ भी ना आए तो टेंशन नहीं लेना है आपको। मान लो कि ये ई बुक हमने डाउनलोड करी है, इसको अगर हम ओपन विद WinRAR करते हैं, धीरे धीरे सब समझ आएगा बट थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। देखिए इसमें क्या है ना, ये स्क्वीज पेज जो बना है, यहाँ पर आप देखिएगा तो ये index.html करके एक HTML पेज बना है। तो इस पेज में ना अगर आप इसको ओपन करते हैं तो सिर्फ एक स्टैटिक पेज है और कुछ भी नहीं है, है ना।
ओपन हो जाए भाई। तो जो स्टैटिक पेजेस होते हैं ना, जहां पर कोई हम डेटाबेस नहीं फिल करते हैं, जहां पर कोई यूजर कुछ चेंज नहीं कर सकता है, तो ऐसी वेबसाइट बेसिकली स्टैटिक वेबसाइट होती हैं। अब यहाँ पर ये लोड होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट आप ऐसे समझो कि ये जो पेज ओपन हो रहा है आपका, ये एक स्टैटिक पेज है जिसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता है, कोई हम बदलाव नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें फेसबुक की, तो फेसबुक में आपने देखा होगा कि यूजर अपनी फोटो अपलोड कर सकता है, वीडियो अपलोड कर सकता है, मतलब यूजर के हाथ में बहुत कुछ चेंज करने का ऑप्शन है। तो वो एक डायनेमिक वेबसाइट बोली जाएगी, ठीक है। या फिर मान लो हमने एक ऐसी वेबसाइट बनाई जहां पर हमने अपने क्लाइंट को ऑप्शन दे दिया कि वो अपनी वेबसाइट में कुछ चीजें बदल पाए, जैसे कि फोटोज अपलोड कर पाए, ब्लॉग्स डाल पाए, है ना, ऑर्डर वगैरह रिसीव कर पाए। तो जहां पर कंट्रोल उसके पास रहता है, वो डायनेमिक वेबसाइट होती है। और जहां पर कंट्रोल किसी के पास नहीं होता है एक्सेप्ट डेवलपर, डेवलपर कोड करके ही चीजों को बदल सकता है, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है, वो वेबसाइट सिंपल कहलाती है स्टैटिक वेबसाइट। तो आपको ये समझना है कि स्टैटिक वेबसाइट में कई बार डेटाबेस की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जितनी भी डायनेमिक वेबसाइट्स होती हैं उसमें आपकी डेटाबेस की जरूरत जरूर होती है। तो हम लोग जो वेबसाइट क्रिएट करेंगे उसमें हमें डेटाबेस की जरूरत पड़ेगी। ये प्रॉपर तरीके से ओपन नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये हमारा अनइंस्टॉल हो चुका है। अब एक बार के लिए हम क्या करेंगे, अपनी सी ड्राइव में आएंगे और यहाँ पर जैम्प नाम का जो फोल्डर है ना, इसको डिलीट कर देंगे। अब हम दोबारा से इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो डाउनलोड होने के बाद जैम्प को आपको क्या करना है, डाउनलोड्स में आना है और यहाँ पर जैम्प पर आपको डबल क्लिक करना है और ये आपका इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने सी ड्राइव से जो पहले से पड़ा हुआ था उसको हटा दिया है, तो हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ये पाथ ले लेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, लैंग्वेज लेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और इस तरीके से नेक्स्ट नेक्स्ट पर क्लिक करते करते हमारा ये जैम्प इंस्टॉल हो जाएगा। एक बार जैम्प इंस्टॉल हो गया तो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो डेटाबेस और दूसरा फाइल मैनेजर, जहाँ पर हमारी फाइल्स स्टोर्ड होंगी, ठीक है। क्योंकि कोई भी वेबसाइट, डायनेमिक वेबसाइट इन्हीं दो चीज़ों से मिलकर के बनती है। अच्छा, साथ ही साथ हम क्या करते हैं कि गूगल पर आएंगे और यहाँ पर सर्च कर लेंगे वर्डप्रेस डाउनलोड, ठीक है। और यहाँ पर आपको वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी की वेबसाइट पर आना है। दो वेबसाइट है, एक वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी है, एक वर्डप्रेस डॉट कॉम है। तो आपको डॉट ओ आर जी वाली वेबसाइट पर आना है और यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन जो भी है, जैसे इस टाइम पर 681 है, तो हम इसको कर लेंगे डाउनलोड। ये हमारा वर्डप्रेस भी इंस्टॉल डाउनलोड होने लगा है, अभी इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ अगर आप देखो तो हमारा जैम्प इंस्टॉल हो रहा है। तो हमें सबसे पहले जैम्प को डाउनलोड और इंस्टॉल करना है और उसके बाद हम वर्डप्रेस को डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे अपने लोकल सर्वर पे, ठीक है। आज मैं आपको पूरा लोकल सर्वर पर कैसे काम करना है यही बताऊंगा, कल मैं आपको बताऊंगा कि लाइव सर्वर पर कैसे करना है। अच्छा, लोकल सर्वर वाली की वेबसाइट को बाद में लाइव सर्वर पर ट्रांसफर कैसे करना है वो भी हम आपको बताएंगे। मतलब एक एक चीज आपको बहुत डीप में बताई जाएगी, बस आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि सारा खेल है आपकी प्रैक्टिस का। जितना अच्छे से आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो जो भी काम कराया जाए प्लीज आप उसको साथ साथ जरूर करिएगा, अगर आपको बहुत अच्छे से सीखना है। जिनके पास लाइव सर्वर है वो भी प्रैक्टिस के लिए ये काम कर सकते हैं, पैसा तो लगना नहीं है। और एक चीज आपको हम बताते हैं, पहली बार जब मेरी वर्डप्रेस की क्लास हुई थी, ठीक है, तो लगभग 1 महीने का एक क्लास चली थी, 1 महीने की क्लास चली थी मेरे बीटेक के दौरान। तो जब 1 महीने तक मेरी क्लास चली थी, आप यकीन मानो कि वो पूरे 1 महीने तक ना मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, 1% कुछ समझ में नहीं आया था। मतलब कुछ समझ ही में नहीं आया था। अगर मेरे से आप बोल दो वर्डप्रेस इंस्टॉल करना, तो इतना भी नहीं आया था, सच बता रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर एक दिन क्या, कई बार, मतलब वर्डप्रेस से ना मुझे बहुत भयंकर डर लगता था, इतना कि यार मैं कैसे वेबसाइट बना पाऊंगा, इतना भयंकर डर। और मेरे जो टीचर्स थे जो पढ़ाते थे उनसे मेरी दोस्ती हो गई थी, तो उनको कई बार मैं अपने रूम पर बुलाता था कि सर हमको ना वर्डप्रेस सिखा दो, और या फिर मेरी वर्डप्रेस पर ऐसे ऐसे वेबसाइट बना दो, ऐसे करते। तो वो बहुत कहने पर एक दो बार आ जाते थे, लेकिन कुछ समझ में आया ही नहीं कभी मुझे। फिर क्या हुआ कि एक दिन बस मेरे को जिद लग गई कि वर्डप्रेस को सीखना है, चाहे जो हो जाए।
और यकीन मानो कि जो मेरा पहला वेबसाइट था वो मेरा एक ब्लॉग था, और पहला मेरा जो डोमेन था वो था pretutorials.com। pretutorials.com मैं जब अपनी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चला रहा था तो वहाँ पर ना मतलब ट्रिपल सी, ओ लेवल, एडीसीए इस तरीके के कोर्सेस होते थे। तो मैंने ये सोचा था कि मैं इनके लिए ब्लॉग्स लिखूंगा या कोर्स कंटेंट वहाँ पर डालूंगा। तो मुझे एक डोमेन चाहिए था, तो मैंने प्री ट्यूटोरियल्स ले लिया। और प्री ट्यूटोरियल्स इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? एक वेबसाइट उस टाइम पर थी, आज भी शायद होगी, ट्यूटोरियल्स पॉइंट करके। तो उसके नाम से मुझे लगा कि यार प्री ट्यूटोरियल्स नाम ज़्यादा अच्छा है, सिंपल है, और प्री का मतलब प्राइमरी, मतलब प्राइमरी एजुकेशन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। तो वहाँ से इसका नाम मैंने लिया, और उसके बाद में मैंने 1 महीने तक कंसिस्टेंट एफर्ट के बाद अपनी एक बहुत गंदी ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाई। ठीक है, तो देखो भैया, हम लोगों ने ना जैम्प को डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, अगर आप डाउनलोड्स में आओगे तो ये जैम्प को हमने इंस्टॉल भी कर लिया है, और जैम्प हमारा सी ड्राइव में यहाँ पर देखो इंस्टॉल भी हो गया है ना। तो आप भी जैसे मैंने अभी इंस्टॉल किया है ऐसे आप भी कर लोगे। बहुत ही सिंपल है, जैसे बाकी सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं वैसे आप जैम्प को इंस्टॉल कर लोगे। जैम्प को इंस्टॉल करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर जैसे ही आप जैम्प सर्च करोगे तो आपको मिलेगा जैम्प कंट्रोल पैनल। आपको इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 2 चीज़ें टर्न ऑन करनी है। एक तो अपाची, अपाची आपका सर्वर है, इसको मॉड्यूल भी हम लोग बोलते हैं, तो ये सर्वर मॉड्यूल है। और दूसरा हम MySQL का यूज करते हैं। बाकी फाइलजिला, मर्करी, टॉमकैट का आपको ऐसा कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है, बट एडवांस में आप जाओगे तो हो सकता है आपको भविष्य में कभी ज़रूरत पड़े, बट अभी हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अपाची को यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद में हम MySQL को स्टार्ट करेंगे। ये 2 ऐसे मॉड्यूल्स या सर्विसेज हैं जो आपके स्टार्ट करना पड़ेगा। ये स्टार्ट करने के बाद आपका जैम्प रेडी हो गया है, और अब आपका कंप्यूटर बन चुका है एक सर्वर। और ये सर्वर लोकल सर्वर है। लोकल सर्वर का मतलब पब्लिकली इसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता है, सिर्फ अभी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो इसके लिए हमें क्या करना है, क्रोम पर जाना है, अपने गूगल क्रोम पर जाना है, और यहाँ पर टाइप करना है लोकल होस्ट। जैसे ही हम लोकल होस्ट टाइप करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा अपाची फ्रेंड्स FAQ, और इस तरीके से ऑप्शन आएगा। अगर इस तरीके से आपको ऑप्शन आता है, दिस मीन्स कि आपका सर्वर सही तरीके से चल रहा है और आपका डेटाबेस भी सही तरीके से चल रहा है। ठीक बात, यहाँ तक किसी को कोई तो नहीं दिक्कत है। डाउनलोड करके हमने क्या करा है, अपाची और MySQL को जस्ट स्टार्ट किया है, और हमने सर्च करा है गूगल क्रोम में आकर के लोकल होस्ट। जैसे ही आप लोकल होस्ट सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको लोकल होस्ट का डैशबोर्ड इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ये होने के बाद आपको क्या करना है, आपको आना है PHP My Admin में। PHP My Admin में आपको आना है। आप इस पर जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर हमको डेटाबेस बनाने का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो ये जब तक हमारा, ये देखो इस तरीके से आपको यहाँ पर PHP My Admin ओपन होगा। उसके बाद आप PHP My Admin पर आइएगा तो यहाँ पर ना ये डेटाबेस है, कुछ डमी डेटाबेस पहले से बने पड़े हैं, बट हम लोग क्या करेंगे, एक नया डेटाबेस बनाएंगे। डेटाबेस बस न्यू पर क्लिक करेंगे। देखो अभी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बस मैं जो कर रहा हूँ वो आपको करना है। हम न्यू पर क्लिक करेंगे और इस नए डेटाबेस का कोई नाम डाल देंगे। तो हम इसका नाम डाल दे रहे हैं रूट। आपको रूट ही नाम डालना है लोकल पे, बाद में आप कुछ भी डाल सकते हो। तो डेटाबेस का नाम भी हमने क्या डाल दिया, सॉरी रूट नहीं डालना है, इसका नाम ना मैं चेंज कर देता हूं। तो इस डेटाबेस को डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लोकल होस्ट, अच्छा चलो छोड़ो, अगर बन गया तो बन गया, बाद में इसको डिलीट करेंगे। यहाँ पर इसको क्लोज कर देते हैं। अभी इस पे आएंगे हम लोग। ठीक है, हम क्या करते हैं, सी ड्राइव में आएंगे और सी ड्राइव में हमको सबसे पहले ना वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। तो हम जैम्प में आएंगे और जैम्प में आने के बाद यहाँ पर आपको एक फोल्डर मिलेगा जो कहलाता है htdocs। देखो कहीं पर दिख रहा है, ये देखो है। इस htdocs के फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ पर पाथ देखना, तो आप सी ड्राइव में जैम्प के अंदर हो, जैम्प के अंदर आपको htdocs मिलेगा। htdocs के अंदर आपको एक फोल्डर बनाना है, किस नाम से, जो मर्जी आए उस नाम से बना लो। ठीक, फॉर एग्जाम्पल हमने इसका एक नया फोल्डर बनाया हमने। ठीक है, न्यू पर क्लिक करके न्यू फोल्डर, और इसका नाम डाल दिया
pretutorials.com। जिस नाम से आपको अपनी वेबसाइट बनानी है वो नाम आप इसमें डाल सकते हो। अब देखिएगा यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर सर्च करते हैं localhost/pretutorials.com, तो यहाँ पर ना हमारी डायरेक्टरी ओपन हो रही है, इंडेक्स ऑफ pretutorials.com। इसका मतलब सब सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस pretutorials.com वाले फोल्डर के अंदर हमको वर्डप्रेस को डालना है। कैसे डालना है? जो वर्डप्रेस की जिप फाइल आपने अभी डाउनलोड करी थी गूगल से, उस फाइल को हम कहां पर लाएंगे? इसके अंदर ले आएंगे। कहां पर? सी ड्राइव में, ज़ैम्प के अंदर, htdocs के अंदर, और जो फोल्डर बनाया है उसके अंदर। क्यों? क्योंकि हम अपनी प्री ट्यूटोरियल्स डोमेन के नाम से एक वेबसाइट बनाने जा रहे हैं। ये नाम आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते थे, मैंने pretutorials.com डाल दिया, और इसके अंदर हम इसको कर देंगे एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो ये हम राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑल कर दे रहे हैं और एक्सट्रैक्ट पर क्लिक कर दे रहे हैं। तो ये हमारा भैया क्या हो रहा है? ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है। तो हमने क्या करा है भैया, देखो अपनी एक वेबसाइट बनाई है, लेकिन ये वेबसाइट यहाँ पर देखो लोकल होस्ट पे है। लोकल होस्ट का मतलब समझ रहे हो? ये केवल आप ही के कंप्यूटर में चलेगी, पब्लिक नहीं है। पब्लिक करने के लिए यहाँ पर आगे होना चाहिए था www.pretutorials.com, मतलब वो पब्लिक थी, लेकिन ये साइट आपके कंप्यूटर में चलेगी, सिर्फ आपके कंप्यूटर में। तो लोकल होस्ट स्लैश प्री ट्यूटोरियल्स, तो हम क्या करेंगे? डेटाबेस बनाएंगे। तो डेटाबेस को न्यू पर क्लिक करेंगे और न्यू में कुछ भी आप डेटाबेस का नाम डाल सकते हो। मैंने प्री ट्यूटोरियल्स डाल दिया। ठीक है, आपको जो मर्जी आए आप डाल सकते हो, मैंने प्री ट्यूटोरियल्स डाल दिया। ठीक है, और क्रिएट पर क्लिक कर दिया। इस तरीके से हमने एक डेटाबेस बना लिया, और ये ब्लैंक डेटाबेस है। कैसे पता चला? क्योंकि इसके अंदर कोई टेबल नहीं है। अगर किसी, जैसे टेस्ट नाम का एक डेटाबेस है, ये भी ब्लैंक है, रूट भी ब्लैंक है, ये सारे, ये देखो एक डेटाबेस है जिसमें कई सारी फाइल्स, टेबल्स हैं। इसका मतलब ये ब्लैंक डेटाबेस नहीं है। बट ये जो प्री ट्यूटोरियल्स नाम का डेटाबेस हमने बनाया है, इसको हम लिंक करेंगे अपनी वेबसाइट के साथ में। ठीक है, तो हमने क्या किया है, एक बार ध्यान से समझिए। हमने ज़ैम्प को डाउनलोड करा, इंस्टॉल करा, हमने वर्डप्रेस को डाउनलोड किया। वर्डप्रेस को डाउनलोड करने के बाद हमने ज़ैम्प के htdocs के अंदर एक फोल्डर बनाया, जिस नाम से हमको वेबसाइट बनानी थी उस नाम से फोल्डर बना लिया, और उसके अंदर वर्डप्रेस की जिप फाइल को डाला है और उसको कर लिया है एक्सट्रैक्ट। ये बात क्लियर? और साथ ही साथ क्या करा है हमने कि हमने एक डेटाबेस बनाया है। डेटाबेस बनाने के लिए आपको सिंपल लोकल होस्ट अपने क्रोम में सर्च करना है, PHP माई एडमिन में जाना है, न्यू पर क्लिक करना है, और डेटाबेस का कोई भी नाम डाल करके आप क्रिएट कर दीजिए। मैंने प्री ट्यूटोरियल्स डाल दिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि ये जो वर्डप्रेस आपने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करा है, इसको ओपन करेंगे। इसके अंदर फिर से वर्डप्रेस नाम का फोल्डर मिलेगा, और ये सारी आपकी एक्चुअल वर्डप्रेस की फाइल्स हैं जो आपके काम आने वाली हैं। तो हम क्या करेंगे, इन सारी फाइल्स को यहाँ से कट करेंगे, Ctrl+X से कट करेंगे, और कट करने के बाद अपने इस फोल्डर के अंदर ये सारी फाइल्स को पेस्ट कर देंगे। तो इस फोल्डर पर हम आएंगे, प्री ट्यूटोरियल्स जो आपने बनाया था, और यहाँ पर हम इसको क्या कर देंगे, पेस्ट पर क्लिक करेंगे। अब इसके अंदर जो सारी फाइल्स थी वो कहाँ आ गई? प्री ट्यूटोरियल्स के अंदर आ गई। अब ये वाला फोल्डर तो ब्लैंक हो गया ना, तो इसको हम क्या कर देते हैं? डिलीट कर देते हैं। बहुत ही सिंपल। ठीक, ये इतना करने के बाद आप क्या कीजिएगा कि दोबारा से लोकल होस्ट स्लैश प्री ट्यूटोरियल्स सर्च करिएगा। जैसे ही आप सर्च करेंगे, यहां पर आपको वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा। इस बार इस पर हम क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपसे पूछेगा वेलकम टू वर्डप्रेस, बिफोर गेटिंग स्टार्टेड यू विल नीड टू नो द फॉलोइंग आइटम्स। आपको आपके डेटाबेस का नाम पता होना चाहिए, आपको आपके डेटाबेस का पासवर्ड पता होना चाहिए, आपको डेटाबेस के यूजर का नाम पता होना चाहिए, डेटाबेस के होस्ट का नाम और टेबल प्रीफिक्स पता होना चाहिए। ठीक है, मुझे पता है क्या करना है, आपको मैं बताता भी हूं। लेट्स गो पर क्लिक करना है। अब डेटाबेस नाम को ध्यान रखिएगा। डेटाबेस का नाम, तो डेटाबेस का नाम मैंने क्या डाला था यहां पर? प्री ट्यूटोरियल्स। तो यहां मैं क्या डाल दूंगा? प्री ट्यूटोरियल्स। सिंपल। यूजर नेम में हमेशा आपको रूट डालना है। अगर आप लोकल सर्वर पे काम कर रहे हो तो लाइव सर्वर पे आप कुछ भी डाल सकते हो अपनी मर्जी से, बट यहां पर यूजर नेम हमारा क्या रहेगा? रूट ही रहेगा।
और पासवर्ड हम रखेंगे ब्लैंक, कुछ भी नहीं डालेंगे। और डेटाबेस का होस्ट यहाँ पर पड़ा हुआ है लोकल होस्ट, कोई चेंज नहीं करना है, टेबल प्रीफिक्स में कोई चेंज नहीं करना है। सबमिट पर हम क्लिक कर देंगे और रन द इंस्टॉलेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम रन द इंस्टॉलेशन पर क्लिक करेंगे, अब हमसे हमारी वेबसाइट का आईडी पासवर्ड बनाने के लिए बोलेगा। अभी जो हमने डिटेल डाली थी वो डेटाबेस का आईडी पासवर्ड डाला था, लेकिन इस बार हमें अपनी वेबसाइट का आईडी पासवर्ड डालना है। तो यहाँ पर मैंने नाम डाल दिया प्री ट्यूटोरियल्स। यूजर नेम में आप कुछ भी डाल सकते हो, जो आप डालना चाहो। मैंने इसमें भी प्री ट्यूटोरियल्स डाल दिया और एक पासवर्ड मैंने क्रिएट कर लिया। पासवर्ड और यहाँ पर कंफर्म वीक पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, क्योंकि ये हमने वीक पासवर्ड डाला है, तो इसको कंफर्म कर देते हैं। एंड यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी भी डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अपनी एक ईमेल आईडी भी डाल देता हूँ, ठीक है। और सर्च इंजन विजिबिलिटी को हम डिस्करेज नहीं करेंगे। डिस्करेज करने का मतलब आप अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन में रैंक नहीं कराना चाहते हो, लेकिन हम लोगों को तो कराना है ना, तो ये ऑप्शन हम टिक नहीं करेंगे। इंस्टॉल वर्डप्रेस पर क्लिक करेंगे और विद इन अ सेकेंड आपका वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो गया। लॉगिन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखना localhost/pretutorials.com वर्डप्रेस लॉगिन का ऑप्शन आ गया। अगर हम अपनी वेबसाइट को विजिट करना चाहें तो हम इस यूआरएल को कॉपी करेंगे और ये देखो हमारी एक वेबसाइट बन गई है। हाँ, ये गंदी बहुत है, वो बात अलग की है, लेकिन ये वेबसाइट हमारी बन चुकी है, ठीक है। अब वर्डप्रेस का यहाँ पर आपको यूजर नेम डालना है जो आपने बनाया था, या फिर आप ईमेल आईडी डाल सकते हो, और यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है। जैसे ही आप इतना करोगे तो आप वर्डप्रेस के एडमिन में लॉगिन हो जाओगे। ये हमारा वर्डप्रेस का एडमिन डैशबोर्ड है, लॉगिन हो गया है। और जो भी वेबसाइट का अब आगे का काम करने वाले हैं हम यहीं से करने वाले हैं। अब इस वेबसाइट को हम बहुत खूबसूरत बनाएंगे, जैसे कि कुछ सैंपल वेबसाइट हम आपको दिखा देते हैं। narayanit.com, ठीक है। ये जो वेबसाइट आप देख रहे हो, ये वेबसाइट हमारी वर्डप्रेस पर बनी है, ठीक है। ये पूरी वर्डप्रेस पे बनी है। और मैं अपने पहले क्लाइंट की वेबसाइट भी दिखा देता हूं आपको। sctinstitute.org करके था उनका कुछ, हाँ ये है साई कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो ये मेरी पहले जीवन की पहली वेबसाइट थी जो मैंने बनाई थी, और बहुत ही गंदी वेबसाइट है, ठीक है, बट अभी भी चल रही है और अच्छी चल रही, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप भी इस तरह की वेबसाइट्स ना बहुत इजीली, और ये 5000 की मैंने बनाई थी। आज अगर यही वेबसाइट मेरे को ये बनाने को बोलते तो मैं इनसे 20,000 रुपए से कम चार्ज नहीं करता, ठीक है, क्योंकि अब एक्सपीरियंस है, स्किल है, और इससे बेहतर वेबसाइट भी बनाई। बट देखो कि क्या आप इस तरह की वेबसाइट बना सकते हो, क्योंकि इस तरीके की वेबसाइट्स के लिए नॉर्मली आपको 7 से 10,000 रुपये इजिली मिल जाता है, कोई भी दे देगा। तो आप अगर किसी की मदद कर सकते हो तो यार डेफिनेटली कर सकते हो। और ये वेबसाइट बनाना ना आपके लिए चुटकियों का खेल होगा, ठीक है। तो अभी हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके की है, जिसको हम कुछ बेहतरीन खूबसूरत वेबसाइट्स बनाने की कोशिश करेंगे और लाइव ये सारा काम करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आईडी पासवर्ड हमने डाला और ये वर्डप्रेस के कोर में हम लॉगिन कर जाएंगे और यहीं से हम अपना सारा काम करेंगे डिजाइनिंग का, ठीक है। तो इसको हम कल से काम शुरू करेंगे। आज आप सारे लोग जिनको लोकल सर्वर पे काम करना है तो इतना काम रेडी कर लीजिएगा, तब हम आगे शुरू करेंगे, ठीक है। हाँ, ये सारे लोग एक बार लाइव प्रैक्टिस करें और अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो मेरे से तुरंत के तुरंत सॉल्व कराएं, ठीक है। तो सारे लोग इस चीज की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कल इसके आगे हम शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू सभी को, बाय बाय। So thank you so much for watching complete video and here is your gift worth ₹6,000। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो और ये फ्री गिफ्ट आपको कैसा लगा। Fearless।